परिचय वैसे मान सिंह जी दे चुके हैं मेरा, और मैं आपका कीमती समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि आज संडे मतलब अपना व्यस्त समय निकाल कर यहाँ आए हैं। यहाँ आने के लिए आपने दो चीज़ें इन्वेस्ट की है। पहला, अपना कुछ रुपया आपने इन्वेस्ट किया है। दूसरा, आपने अपना सबसे कीमती चीज़ आपका समय इन्वेस्ट किया है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस इन्वेस्टमेंट का हाईएस्ट रिटर्न आपको आज जिंदगी में मिले। साथियों, नाम अभिषेक छाबड़ा है, रहने वाला भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ, और भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। मेरा भी वहाँ कपड़े का कारोबार है। पूरे हिंदुस्तान भर के हर स्टेट में कपड़ा जाता है, कुछ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो एक बढ़िया अच्छा सेट व्यापार था। ये जो आरसीएम बिजनेस अभी आप देख रहे हैं, मैंने जब मान सिंह जी ने आपसे पूछा था कितने साथी पहली बार आए हैं, तब मैंने संख्या देखी कि बहुत सारे साथी आज बिल्कुल पहली बार इस प्रोग्राम में आए हैं। आप सबका वेलकम भी है। और मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक ये जो बिजनेस अभी तक आपने देखा है, जितने लोग यहाँ आ रहे थे, लाखों की इनकम आज लाखों घरों में गई है, करोड़ों की इनकम गई है। और ये जो बिजनेस है, ये इसकी शुरुआत मेरे ही परिवार से हुई है। बिजनेस के जो रचयिता हैं, जिन्होंने इस बिजनेस की रचना की है, ये पूरा जो बिजनेस है, उसके आदरणीय डीसी सर जो मेरे चाचा लगते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में एक एक पकड़कर सफलता के शिखर तक ले जाने वाले आदरणीय बीसी सर मेरे पिता लगते हैं। अब दिक्कत यहाँ थी कि मेरे चाचा की कंपनी, मेरे पिताजी उसको मार्केट कर रहे हैं, पर मैं को समझ नहीं आ रहा था। पूरे हिंदुस्तान भर में घूम के ये पिताजी एक एक व्यक्ति को ये बिजनेस समझा रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं पहले से बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। और मुझे ये लगता था जिंदगी में पैसा कमाना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब चाहे आरसीएम करके कमाओ, चाहे कपड़े का काम करके कमाओ, चाहे प्रॉपर्टी का कमाओ, चाहे खेती से कमाओ, चाहे माइनिंग से कमाओ, किसी भी चीज़ से कमाओ, पैसा कमाना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं सोचा करता था। क्या आप भी सोचते हैं ऐसा? आपको लगता है पैसा कमाना महत्वपूर्ण है? इस गलतफहमी की वजह से 22 साल तक मैं इस सिस्टम से दूर रहा था। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ी देर में आप आगे आगे देखेंगे, मैं आज जो भी बातें आपके बीच में करने वाला हूँ, वो समझिए कि मैं अपनी स्वयं की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक इतना बड़ा बिजनेस मैं कर रहा था। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, आपकी जो ज़िंदगी में ग्रोथ होती है, उसको रोकने के दो ही कारण होते हैं। या तो आपको किसी चीज़ का अहम है, या आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ का वहम है। और वहम तो मुझे नहीं था, पर अहम मुझे था कि यार मैं पैसा कमा रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है एक एक व्यक्ति को ये बिजनेस समझाने की, कोट पैंट टाई पहन कर और अलग अलग शहर में जाकर के ये काम करने की। बढ़िया एसी कैबिन में बैठ के पैसा कमा रहा था मस्त, है ना। तो क्यों ज़रूरत पड़ी कि मैंने इस सिस्टम को शुरू किया, क्या ऐसी बात हुई, क्यों मुझे लगता है कि उस मेरे जो पिछला व्यापार है, उस व्यापार से ज़्यादा बड़ा मैं कुछ यहाँ कर सकता हूँ, जानना चाहते हैं? देखो क्या है कि मैं ऑलरेडी चौबे था, तो छपे ही बनने जाऊँगा, दुबे बनने तो नहीं जाऊँगा ना। बात समझ आ रही है? तो मैं कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा था, तो उससे बहुत अच्छा ही करने के लिए यहाँ आया हूँ, उसको कम करने के लिए तो नहीं आया हूँ मैं। तो जानना चाहते हैं कि कैसे ये बड़ा होगा? क्या ऐसी घटना हुई, क्यों मैं 22 साल तक दूर रहा, और 22 साल बाद ऐसा क्या होता है कि आज मैं मेरे पिछले बिजनेस को पार्ट टाइम करता हूँ और इस बिजनेस को मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ था कि 2019 में कोविड आया था पूरे हिंदुस्तान में, और जब कोविड आया था तो लॉकडाउन हो चुका था, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे, ताले लग चुके थे, ऐसा ही था ना? अब जब सब कुछ बंद हो गया, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा विश्व बंद हो चुका था, तो मेरी फैक्ट्री बंद हो गई थी। और मेरी इनकम बंद हो गई। गजब की बात यह है कि मेरी इनकम बंद थी, मैं दुखी था, चिंतित था अपने लिए, मेरे यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके लिए, पर आरसीएम के लोगों के चेक आ रहे थे। और
पहले से ज़्यादा इनकम उन लोगों को आ रही थी। मैंने कहा यार कुछ न कुछ गलती तेरे से हुई है अभिषेक, इस बिजनेस में कुछ तो ऐसी ताकत है जो तेरे बिजनेस में नहीं है। तब पहली बार अपने दिमाग का शटर खोल के इस बिजनेस को थोड़ा समझने का प्रयास किया, अपने अहंकार को साइड में उतार करके रखा और फिर समझने का प्रयास किया कि ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। समझने में मैंने लगभग 3 साल का समय लगाया। कितना? 3। वो 3 साल का समय उस निर्णय लेने में मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छा काम कर रहा था। जब आप एक घोड़े की सवारी कर रहे हो तो आपकी इच्छा रहेगी कि अगली बार हाथी की सवारी करूं। ये तो नहीं रहेगी ना कि घोड़े से उतर के गधे पे बैठ जाऊं, है ना। तो मैंने कोशिश की, 3 साल लगाए और जब मुझे ये बिल्कुल यकीन हो गया कि मेरे उस बिजनेस में जो मैं कभी भी नहीं कमा सकता वो मैं इस सिस्टम में आकर के कमा सकता। ये बिजनेस जो कि एक अभियान है और ये दुनिया का सबसे आसान और महान अभियान है। हम इसे बिजनेस का नाम नहीं देते साथियों, हम कहते हैं हम एक अभियान के लिए काम कर रहे हैं। पैसा तो इसमें सेकेंडरी है। ये पूरे बिजनेस में नए भारत का निर्माण करने का जो हमारा मिशन है उसमें स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण पर जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आ रहे हैं। हम ये पृथ्वी पर एक नया अवसर है जो सभी भारतीय नागरिकों को नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने में मददगार बनता है। सभी भारतीय नागरिक मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरसीएम के उत्पाद ऐसे हैं जो आप अगर आरसीएम ना भी करें तो उन प्रोडक्ट्स को आपको यूज करना ही होगा। ये प्रोडक्ट्स बाजार से कतई भी महंगे नहीं हैं और क्वालिटी इनकी शानदार है और सबसे कम केमिकल, आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो इसीलिए ये सबसे सरल, सबसे बड़ा और सबसे महान अभियान है। अब मैंने एक बात बार बार बोल रहा हूँ, सबसे सरल, सबसे सरल, सबसे सरल। क्या आपको लगता है कि ये सरल है? लगता है ना? मैं बताता हूँ कि ये सरल क्यों है और मैं क्यों बोलता हूँ कि ये सबसे सरल है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है क्या पीछे सभी को? पीछे आप पढ़ पा रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? ओके, वेरी गुड। तो सबसे सरल मैं इसे इसलिए कहता हूँ कि गौर से देखें आप इस तस्वीर को। ये खेत में काम करने वाला मजदूर किसान, जिंदगी इसको जीनी थी, जिंदा तो रहना था ना। यस। अब जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है? खाना पीना पड़ता है, 2 वक्त खाना पड़ता है, नहाना धोना, कपड़े पहनना, ये बेसिक चीजें है ना जिंदा रहने के लिए, है ना। अब ये करना था इनको, ये तो करना ही था ना जिंदा रहने के लिए। आरसीएम करे नहीं करे पर जिंदा तो रहना था, खाना भी खाना था, कपड़े भी पहनने थे। और इन्होंने सिर्फ एक निर्णय लिया कि मेरे जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी उत्पाद हैं अगर वो आरसीएम में मिलते हैं तो मैं आरसीएम से ही लूंगा। और ऐसा करते करते आज वो इस खेत से निकल करके यहां पहुंच गए। सर बताओ आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं? आज इनकी मंथली इनकम की मैं बात करूं तो लगभग 20 लाख रुपए महीना है। 4 कारें, करोड़ों का मकान, शानदार फार्म हाउस, बच्चे हिंदुस्तान की बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, फ्लाइट से सफर करते हैं और बेहतरीन जिंदगी ये जी रहे हैं। ये जो आज मीटिंग सेमिनार यहाँ आयोजित हुआ है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम के लिए हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट है साथी। तो आरसीएम में सक्सेसफुल होने के लिए इसे करना नहीं पड़ता, इसे करना नहीं पड़ता, इसे जीना पड़ता है। क्या आप जीने के लिए तैयार हैं? आरसीएम जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? अच्छा बताइए, आपके यहाँ सबसे ज्यादा शायद गन्ना ही उगता है? गन्ना होता है आपके एरिया में? आपके एरिया में गन्ना होता है और हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा होता है। अगर मैं राजस्थान में गन्ना उगाने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा, फेल हो जाऊंगा। और अगर आप यहाँ बाजरा उगाने की कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा ना। ये बिजनेस
एग्जैक्टली जैसे आपके लिए सबसे बढ़िया फसल कौन सी है अगर काम करना हो, खेती करनी हो तो गन्ना। यस। और इस देश में अगर कुछ व्यापार करना है तो सबसे बढ़िया खेती जो है वो है डायरेक्ट सेलिंग। ये बिजनेस इस भारत के लिए सबसे अनुकूल बिजनेस है। अब भारत के लिए क्यों अनुकूल है? क्योंकि ये देश और इसके देशवासी लगभग एक जैसे हैं। आज मैं बात करूं कि हमारे देश की सरकार की जो समस्याएं हैं, आज हमारे पूरे देश की जो समस्याएं हैं, हमारी पूरी सोसाइटी जिस समाज में हम रहते हैं उसकी जो समस्याएं हैं, हमारे परिवार की जो समस्याएं हैं और हमारी खुद की जो समस्याएं हैं, वो सारी समस्याएं लगभग कॉमन हैं और उन सब का समाधान सिर्फ एक है, वो है आरसीएम बिजनेस। इस देश की, समाज की, सोसाइटी की, परिवार की, आपकी बेसिक समस्या ये होती है कि हम अच्छी इनकम को प्राप्त करें यानी कि स्वावलंबन, हमारी सेहत अच्छी रहे यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा, और हमारी घर की महिलाएं भी समृद्ध बने यानी कि महिला सशक्तिकरण। और ये तीन समस्याएं अपग्रेड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है? देश की इकोनॉमी ग्रो करे। यस। कैसे होगी? जब घर घर में अच्छी इनकम आएगी, है कि नहीं? है ना? तो ये सब समस्याओं का एक समाधान है आरसीएम बिजनेस। और आरसीएम बिजनेस को करने के लिए कोई धन इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आरसीएम बिजनेस को करने के लिए क्या आपसे लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट मांगा जाता है? नो। हजारों का? नो। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया आपने इसे करने के लिए? जीरो। अच्छा, तो आरसीएम में देखो, इसका मतलब क्या है? मुफ्त में लाखों करोड़ों की इनकम दे रहा है क्या? इसका मतलब क्या? आपने कुछ इन्वेस्ट किया नहीं, लाखों रुपए इससे ले लिए, तो ये क्या मुफ्त में इतनी इनकम देता है क्या? नहीं ना, दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको धन इन्वेस्ट करने की नहीं, बल्कि मन इन्वेस्ट करने की जरूरत है। पूरा मन लगा करके, पूरी जी जान से, पूरी ताकत से सिर्फ मेहनत लगानी है। सिर्फ मेहनत लगानी है आपके अपने आप के लिए, आपके परिवार के लिए, अपने सपनों को, उनके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो कर ही सकते हो ना दोस्त? यस। है ना? अगर पैसा नहीं लगा सकते तो मेहनत तो कर ही सकते हैं। देखिए, मैं आज आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। इनके पास धन नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। इनका नाम है मुकेश कोठारी, और इस आदरणीय मुकेश कोठारी सर, इनके पास धन नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, पर पूरा मन लगा करके जी जान से मेहनत की, और आज ये भिलवाड़ा शहर में, जिस शहर में कभी ये 750 रुपये महीने, 750 रुपये महीने में नौकरी किया करते थे, आज उसी शहर में 25 करोड़ के मकान में ये रहते हैं। धन इन्वेस्ट नहीं किया साथियों, मन इन्वेस्ट किया। और ऐसा नहीं है कि खुद ही इतने बड़े करोड़ों के बंगलों में रह रहे हैं, इनकी टीम में हजारों की संख्या में करोड़ों के मकान लोग बना चुके हैं, है ना? आज मैं बात करूं राकेश शर्मा गौतम सर, जो इस सिस्टम में आने से पहले 1500 रुपये महीने में एक जादूगर के यहाँ असिस्टेंट के तौर पर काम किया करते थे। जब मीटिंग सेमिनार में बुलाया जाता था तो साइकिल से आते थे, और आज धन नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, मन लगा करके मेहनत की, तो अब जब वो सेमिनार देने आते हैं तो मर्सिडीज कार से। धन नहीं था, क्या इन्वेस्ट किया इन्होंने? मन, मेहनत। क्या इन्वेस्ट किया? और मन कहाँ लगाना है? खुद को अमीर बनाने में लगाना है। अगर आपका मन नहीं लग रहा, आपका दिल नहीं कर रहा, मतलब आप अपने आप को अमीर बनाना ही नहीं चाहते हैं। इस काम से अगर आपको मोहब्बत नहीं हो रही है, मतलब आपको अमीर बनाने की आपको पड़ी नहीं है आपकी जिंदगी में, है ना? तो मैं दिखाता हूँ कि ये मर्सिडीज साइकिल से आने वाला व्यक्ति आज मर्सिडीज कार से आता है। और ऐसा नहीं है कि ये इनकी एकमात्र कार है, ऐसी 6 कारें इनके पास है, और इनकी टीम में हजारों की संख्या में कारें आ चुकी हैं। आज ये शानदार 8 करोड़ के फ्लैट में ये रहते हैं। आज अभी कुछ 15 दिन पहले इन्होंने एक और नई XUV 700 कार अपने फैमिली के लिए खरीदी है। कई विदेशों की यात्राएं ये कर चुके हैं, कई विदेशों की। अभी 10 दिन बाली इंडोनेशिया के टूर
पर थे, मैं इनके साथ ही था वहाँ पर। तो कई विदेशों की यात्राएं कर चुके हैं। अब ये मैं बात कर रहा हूँ महावीर सारंग सर की। इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले की उनकी ये तस्वीर है, गौर से देख लें। धन नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, केवल मन लगा करके काम किया, और आज मेरा हम उम्र साथी सफलता के नए आयाम लिख रहा है। कई शानदार कार्य, आज उनका बेटा भी स्कॉर्पियो से कॉलेज जाता है। गजब की उनकी लाइफ स्टाइल है, कई देश विदेश की यात्राएं, और इतना अपने आप को कोई आगे बढ़ा सकता है बिना पूंजी लगाए, बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए। केवल मेहनत आपको लगानी होगी, मन आपको लगाना होगा, और ये सिस्टम आपको भी करोड़पति बना सकता है। कर सकते हैं? तो इतनी शानदार लाइफस्टाइल ये जी रहे हैं। और अब मैं बात करूं अपने आप की, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, जिंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बना सकते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, पर एक चीज़ ऐसी है जिसे हम बना ही नहीं सकते, है ना? जानना चाहते हैं? यस। देखो, पैसा अगर आपका खत्म हो जाए तो नया कमाया जा सकता है ना? यस। नया कमाया जा सकता है। सेहत अगर खराब हो जाए तो दोबारा से स्वस्थ हुआ जा सकता है? नहीं। बड़ी से बड़ी बीमारी को हराया जा सकता है? नहीं। मकान अगर हमारा खराब हो जाए, टूट जाए, बिक जाए, तो फिर से दोबारा बनाया जा सकता है? सफलता, व्यापार हमारा अगर पूरा ठप हो जाए तो क्या फिर से व्यापार खड़ा किया जा सकता है? ये सब कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि शादी भी अगर बिगड़ जाए या टूट जाए तो दोबारा की जा सकती है। हो सकती है कि नहीं? पर समय एक ऐसी चीज है साथियों, जिसे अंबानी भी अपनी पूरी दौलत के बदले 1 मिनट भी नहीं खरीद सकता। अगर यमराज दरवाजे पर खड़ा हो और वो कह दे कि मेरा जो कुछ है वो ले ले, मुझे 10 मिनट और दे दे, मुझे कुछ काम करने हैं, तो क्या खरीद सकता है? क्या? नहीं ना। नया नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि समय को पैदा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और ये बिजनेस आपको ताकत देता है साथियों, जहां आप समय कमा सकते हैं, और वो कमाने के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूं। पैसा कमा चुका था, पैसा बहुत था मेरे पास, पैसा मैं कमा चुका था। अब मैं इस बिजनेस में दुनिया की सबसे कीमती चीज समय कमाने के लिए आया हूं। जो टाइम फ्रीडम ये आपको देता है बिजनेस, और उसके टाइम फ्रीडम के सबसे बड़े एग्जाम्पल हिंदुस्तान के हैं। मिलना चाहते हैं आप उनसे? ये है मिस्टर राजा राम सहारण। उनकी फेसबुक प्रोफाइल से मैं कुछ फोटोज लेकर के आया हूँ, और आप लोगों से चाहूंगा, जो अगली पंक्ति में मेरे भाई बैठे हैं, ये क्या तारीख लिखी हुई है सर? 22 मई आगे 2024, यानी कि अभी कुछ महीना भी नहीं हुआ इस बात को। ये कौन सी कंट्री में है सर? रोम में। 22 मई को ये व्यक्ति रोम में था। अब ये फिर तस्वीर देखिए, किनकी है? ये कहां पर है सर? एफिल टावर, पेरिस में। तारीख क्या लिखी हुई है सर, पढ़ सकते हैं? 11 मई। यानी कि 22 मई से 11 दिन पहले रोम में था, उसके 11 दिन पहले वो व्यक्ति पेरिस फ्रांस में था। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो ये कहाँ लिखा हुआ है सर? लंदन। और ये तारीख क्या लिखी हुई है सर? 8 मई, यानी कि इसके 3 दिन पहले ये लंदन में भी था। अब मैं अगर बात करूं, इस सितंबर 14, 2023, नजर आ रहा है? कहाँ पे था? मॉन्टेरियल में। कहाँ पे? मॉन्टेरियल में। अब ये लिखा हुआ है सितंबर 4, 2023, कहाँ पे है सर? क्या विदेशी घूमते रहते हैं क्या? हैं? विदेशी घूमता रहता है ये इस आदमी को देख करके मैं इस बिजनेस में आया। अब इनकी स्टोरी सुना दूं आपको? देखिए, कितने विदेशों की ये यात्राएं कर रहे हैं, लगातार घूमे ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, ये जानना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं ऐसी जिंदगी जीना? अपने सपनों की जिंदगी जीना? तो देखिए साथियों, इन्होंने 2000 में ईयर 2000 सन 2000 में बिजनेस ज्वाइन किया।
2015 तक पैसा नहीं था, कर्जा था इनके पास। क्या था? कर्जा। जब आए थे तो कर्ज के साथ आए थे और 2015 में रिटायरमेंट ले लिया इस बिजनेस से कि अब मेरे को ये बिजनेस नहीं करना, आई एम रिटायर्ड। यहाँ कोई रिटायर्ड व्यक्ति है हमारे बीच में? अच्छा, पेंशन आती है क्या? कितनी आती है? 35,000 रुपये महीना, यानी कि साल के लगभग 4 लाख। कितने साल हो गए? 10 साल, यानी कि 40 लाख पेंशन आई। सर के लिए तालियां बजाओ थोड़ा। 10 साल में कितनी पेंशन आई? 40 लाख। कितने साल नौकरी की सर? 32 साल नौकरी करी, 10 साल से रिटायर्ड, 40 लाख रुपए सरकार ने पेंशन दिए और ये व्यक्ति आरसीएम में 15 साल मन लगा करके काम किया और रिटायर हुए, 8 साल हुए हैं और इनकम आई है 12 करोड़ रुपए। ये मन लगा करके काम करोगे तो पेंशन भी करोड़ों में देता है आरसीएम, और ऐसी जिंदगी देता है क्योंकि रिटायर 2015 के बाद कोई मीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं। और महीने की इनकम कितनी है? लगभग 25 से 30 लाख रुपए महीने की। मैं अपने जीवन में एक सपना था मेरा, एक ड्रीम था। हर आदमी अपना एक ड्रीम देखता है। मेरा ड्रीम था कि मुझे पूरे विश्व में घूमना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है। कहाँ पे जाना है? वर्ल्ड टूर। पूरे वर्ल्ड के टूर पे जाना है। पैसा मैं कमा चुका था। मैंने बात की, मेरे एक मित्र ट्रेवल एजेंट है, मैंने कहा यार मेरा एक वर्ल्ड टूर डिजाइन करो, कितने रुपए खर्च होंगे? बोले इतने। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। दिन कितने लगेंगे? बोले सर कम से कम 200 दिन लगेंगे। 250 तो देश ही है, लगभग 225 से ज्यादा देश है ना? तो उन्होंने कहा कि कुछ को छोड़ भी दें, कुछ बहुत छोटे हैं तो भी कम से कम 200 दिन लगेंगे। साथियों, मैं नहीं जा सका क्योंकि अगर 200 दिन के लिए लगातार बाहर चला जाता तो मेरी फैक्ट्री सारा पैसा कमाया हुआ किस काम का, जब मैं मेरे मन की इच्छा ही पूरी नहीं कर पा रहा। उसके लिए समय कमाना पड़ता है जो आरसीएम देता है, ताकि आप अपने उस पैसे से मन की इच्छाएं भी पूरी कर सकें। पैसा तो दुनिया कमाती है, सुबह से शाम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, खेत में कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, सुबह से शाम हर व्यक्ति काम कर रहा है। अरे उस पैसे को कमा के अपनी जिंदगी कब जियोगे जब समय नहीं होगा आपके पास? मैं भी चाहता हूं जल्द से जल्द अपने बिजनेस को उस लेवल पर लेकर के जाऊं जहां मुझे काम नहीं करना पड़े और हर महीने 25-50 लाख रुपए की इनकम आती रहे, तो मैं मेरे वर्ल्ड टूर घूमने का सपना भी पूरा कर सकता हूं। अब ये व्यक्ति, ये तस्वीर मैं इनकी इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि 8 साल बाद जब कंपनी के सारे लोगों ने मिलकर इन्हें फोन किया, सर एक बार तो मीटिंग दे दो, तो बोले सर बाहर हूं इसलिए फिजिकल मीटिंग तो नहीं दे सकता, ऑनलाइन मीटिंग दे देता हूँ। सबने कहा ऑनलाइन ही दे दो, आधे घंटे की दूंगा। बोले आधे घंटे की ही दे दो। आधे घंटे ऑनलाइन मीटिंग में आए और मीटिंग में आकर के बोलते हैं कि इस वक्त मैं कनाडा में हूँ। कहाँ पे हूँ? कनाडा। सब कनाडा बैठ के मीटिंग ले रहे हैं, आधा घंटा बोल रहे हैं। महीने में इतने साल में 8.5 साल में इतना सा काम किया, करोड़ों रुपए की पेंशन ले ली। ऐसी जिंदगी जीने के लिए ये तस्वीर मैं अपने सीने से लगा कर रखता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसा बनना है। मुझे भी अपनी जिंदगी के साथ रिटायरमेंट के गुजारने में मैं मौज कर सकूँ बिना इनकम की परवाह किए। और ये बिजनेस देता है आपको, आपके परिवार को सिक्योरिटी। आपको अपने बच्चों से प्यार है? प्यार करते हैं अपने बच्चों से? देखिए, हम लोग बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए हम बीमा कराते हैं कि नहीं? यस। अब इंश्योरेंस जो हम कराते हैं, क्या वो फ्री में होता है क्या? नो। हर साल पैसा जमा कराना पड़ता है। यस। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए मैंने 50 लाख का बीमा कराया और मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे बीवी बच्चों को 50 लाख कितनी बार मिलेंगे? एक बार मिलेंगे। पूरी जिंदगी जीते जी उनको पैसा चुकाऊंगा, फिर भी पीछे से एक बार मेरे परिवार को देंगे। फिर भी करा लेता हूं क्योंकि बीवी बच्चों से प्यार करता हूं, है ना? yes. बात समझ में आ रही है? yes. अब आरसीएम बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इनके पिताजी ने बीमा नहीं कराया क्योंकि समझदार व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, आईएएस अफसर थे। क्या थे वो? आईएएस।
यानी कि कलेक्टर की पोस्ट होती है, बात समझ रहे हैं, डीएम जो होता है, लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है, उस लेवल के अधिकारी, उन्हें ये बिजनेस जो है शुरुआती दौर में समझ आ गया। सन 2000 में इस बिजनेस की शुरुआत की और 2012 में असामयिक उनकी डेथ भी हो गई। और 2012 में जब डेथ उनकी हो जाती है तो बीमा तो था नहीं, बात समझ में आ रही है, जो सरकारी नौकरी से बीमा मिलता है वो था, दूसरा बीमा नहीं था, पर आरसीएम कर रखा था, आरसीएम के टेक्निकल लेवल से ऊपर थे। अब उनकी मृत्यु के पश्चात, यानी कि 2012 में डेथ हुई, अभी क्या चल रहा है, 12 साल हो गए। 12 साल में कितने रुपए परिवार को स्वास्थ्य फैमिली की सुरक्षा के नाम पे आरसीएम दे चुका है, जानते हैं आप लोग? हर महीना कितनी इनकम आती है उनको? अब तक टोटल लगभग 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की इनकम होने की, अपने पिता के चले जाने के बाद। क्या उनके पिताजी आज सोच रहे होंगे कि यार मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, इनका घर कैसे चलेगा, इनका गुजारा कैसे चलेगा? ये टेंशन होती है? नहीं ना। अब उनको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, हर महीने इतनी जबरदस्त इनकम ये ले रहे हैं और इस बिजनेस के डायमंड है। अब इससे पहले मैंने अब तक जितनी भी तस्वीरें दिखाई ना, जितनी भी तस्वीरें दिखाई हैं, वो इस सिस्टम में जो हाईएस्ट इनकम मिलती है वो डायमंड बनने पर मिलती है। पर गजब की बात यह है कि जितनी तस्वीरें विदेश यात्राएं वाली, गाड़ियों वाली, बंगले वाली, मर्सिडीज वाली, इनमें से एक भी व्यक्ति अभी डायमंड बना ही नहीं है। एक भी व्यक्ति अभी तक डायमंड बना नहीं है, यानी कि सफर इतना शानदार है तो साला मंजिल कैसी होगी इसकी कल्पना करें। आज 2019 रवि शर्मा सर, ये भी इनके फेसबुक से लाया सर, क्या तारीख लगी हुई है? अप्रैल 3 2019। कौन सी गाड़ी है? BMW। कीमत आगे पढ़ सकते हैं? 2,62,00,000। 2.25 करोड़ की गाड़ी खरीद के लाए हैं। ये फोटो इनके फेसबुक से लेके आया, इसलिए इतनी क्लियर नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी कैसी नजर आती है। 2.25 करोड़ की गाड़ी सन 2019 में खरीद के लाए। इस साल फिर एक BMW कार ली है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। हर साल 2 साल में करोड़ों की गाड़ियां खरीदने की औकात रखता है आरसीएम का डायमंड। करोड़ों की गाड़ी लोन पर नहीं खरीदता है आरसीएम का डायमंड, फाइनेंस नहीं कराना पड़ता है, अपना क्रेडिट कार्ड देता है, क्योंकि हर महीने की लगभग 60 से 65 लाख रुपए की इनकम इनको इस सिस्टम से आती है। अच्छा, ऑडियो केबल है क्या आपके पास? ऑडियो जैक है क्या? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या आपको यकीन होता है कि इतनी इनकम, ये मर्सिडीज, ये BMW, ये करोड़ों का बंगला क्या आपके भी आ सकता है? ये यकीन होता है क्या आपको? है ना? शायद नहीं होता होगा, मन के कोने में बात चल रही है, सर BMW रहने तो अपने होंडा सिटी भी दिला दोगे तो काम चल जाएगा। सर 65 लाख रुपए छोड़ो, अपने तो 1-2 लाख रुपए महीने की इनकम भी आ जाए सर गंगा जी, हैं? मन कह रहा है ना अंदर से, खुद के लिए बात कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? कि कितने, मैं कितने कह रहा हूँ कि लाखों आ जाए, करोड़ों आ जाए, और पीछे से मन कर रहा है नहीं 1-2 लाख में एडजस्ट कर लेंगे। और ये बात अपन खुद के लिए कह रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? ऐसे ही राकेश शर्मा सर, हाँ, राकेश शर्मा सर इस वीडियो में अपने मुंह से एक बात कह रहे हैं जो मैं आपको सुना देता हूं। ये कह रहे हैं कि आज के 22 साल पहले बीसी छाबड़ा जी आते थे हमारे यहाँ मीटिंग करने, जैसे आज मैं आया हूँ ना अमरोहा। बीसी छाबड़ा जी यानी मेरे पिताजी, यानी कि 22 साल पहले मेरे पिताजी इनके यहाँ मीटिंग करने गए थे। तब इन्होंने बोला कि यार मेरी 1500 रुपये महीने की तो इनकम थी, साइकिल से मैं मीटिंग सुनने गया था, और अंदर बीसी छाबड़ा जी कह रहे थे कि यार एक दिन तुम्हारे घर के बाहर 3-3 कारें खड़ी होंगी। साला मैं गया साइकिल से था, मोटरसाइकिल बोलते तो फिर भी लगता कि कोई सच्ची बात हो रही है, 3-3 कारें बोल रहे तो मुझे लगा कि यार ये कोई फैकलॉजी चल रही है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। क्या सोचा? फिर उसके बाद ये कहते हैं कि बीसी छाबड़ा जी ने एक और लाइन बोली कि यार एक दिन तुम करोड़ों के मकान में रहोगे। साला 2 कमरों में पूरा खानदान सोता था, उस वक्त समझ में नहीं आया करोड़ों का मकान कैसा होगा। पर आज 22 साल बाद
मेरे पास 3 नहीं 6 कारें हैं और करोड़ों के मकान, 8 करोड़ के तो फ्लैट में रहता है, उसके अलावा कई करोड़ों की प्रॉपर्टी है। तो बोले 22 साल पहले जो बीसी छाबड़ा जी बताते थे वो कम बताते थे, आज उससे कई गुना ज्यादा मैं कमा चुका हूं। मेरी गारंटी है आज के 10 साल बाद आप बात करोगे कि अभिषेक छाबड़ा जी कम बता के गए, उससे ज्यादा तो हमारे को आ गया। अच्छा देखो, इन सब ने कंपनी ज्वाइन करी लगभग सन 2000 में, यानी कि 23 साल। अब करोड़ों के बंगले से ऐसा नहीं है कि वो बंगला उससे पहले वो कोई किराए के मकान में रह रहे थे, पहले भी करोड़ों के मकान में ही रह रहे थे। और सपनों का महल बनाने में कितने वर्ष का समय लगा? 23 साल। क्योंकि एक प्रोडक्ट से उन्होंने शुरुआत की थी साथियों। समय लगता है, देखो बहुत अच्छे से मैं आपको बताने आया हूँ आज, समय लगता है। झूठ बोलने का काम नहीं है, सच्चाई दिखाने का काम है कि समय लगता है। इनको 23 साल लगे। एक प्रोडक्ट से उस वक्त इन्होंने काम करना शुरू किया था, उस वक्त मात्र पैंट पीस का कपड़ा था, आज 450 प्रोडक्ट हैं। अगर आप मन इन्वेस्ट करके काम करेंगे तो अगले 5 साल में अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। उन जैसी लाइफस्टाइल भी आपकी हो सकती है और अगले 10 साल में आपको वो इनकम आने लगेगी जो आपने आज तक सोची भी नहीं है। देखिए आरसीएम शुरू हुआ है, आरसीएम शुरू हुआ है क्योंकि देखिए इस सिस्टम में मैं नया हूँ। मैंने 1.5 साल पहले ही काम करना शुरू किया, पर सिस्टम मेरे लिए नया नहीं है। ये कंपनी मेरी आंखों के सामने बनी है। एक एक व्यक्ति को जीरो से हीरो बनते मैंने अपनी आंखों से देखा है। बस समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, एक अहंकार में जी रहा था, पर मैंने देखा है। तो अभी ये जो मैं देख पा रहा हूँ ना बहुत अच्छे से, ये जमीन से उग कर के अभी मात्र इतना सा पौधा बना है आरसीएम। इसको विशाल पेड़ बनना तो अभी बाकी है सब। आज हमें भी 23 वर्ष लगे जब हिंदुस्तान की पहली लेडी महिला आईपीएस है ना, एसपी, लेडी एसपी, हिंदुस्तान की पहली, जिसने इंदिरा गांधी का भी चालान बना दिया था। आयरन लेडी के नाम से उन्हें जाना जाता है। कई वर्षों तक पौंडीचेरी की वो राज्यपाल भी रही हैं। उस आयरन लेडी ने जब 28 नवंबर को हमारे प्रोग्राम में आप मुख्य अतिथि के तौर पर आई थी, दिल खोल करके हमारे इस बिजनेस की तारीफ करके गई। उन्होंने खुले मन से बात कही थी कि यहाँ मेरी जगह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए था। तो ये बात उन्होंने आज कही। आज मैं बात करूं कि जो पिछले 8 मार्च को प्रोग्राम हुआ था इसी साल, तो इस हिंदुस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी एक कैबिनेट मिनिस्टर मैडम स्मृति ईरानी, जिन्होंने बहुत तारीफ इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की है, और हमारे राज्यसभा मेंबर मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने भी बहुत तारीफ की। तो अभी 23 साल बाद पहचानना शुरू किया लोगों ने। कुछ सालों पहले सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की है और अब इसकी बात होने लगी है। अब डायरेक्ट सेलिंग के कोर्सेज होने लगे हैं, पढ़ाई होने लगी है। इनफैक्ट बैंक के फॉर्म में भी अब एक MLM करके कॉलम आता है, यानी कि बैंक भी अभी से बिजनेस का दर्जा देते हैं। यस, है ना। तो ये पहचान अब मिलने लगी है, अब ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। अब हमें ये बड़े बड़े अवार्ड्स मिलने लगे हैं, लोग हमें पहचानने लगे हैं। तो करना चाहते हैं आप भी कुछ इतना बड़ा? देखिए, पैसा कमाना चाहते हैं आप लोग? तो पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? पैसा तो सारे कमाना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, पर जब बात आती है सीखने की तो सीखना कोई नहीं चाहता, है ना। जब तक आप सीखेंगे नहीं। क्रिकेट खेला है क्या आप में से? यहाँ लोगों ने हाथ ऊंचा करके बताया क्रिकेट कितनों ने खेला है? सर, आप जितने भी लोगों ने क्रिकेट खेला है, चाहे गली में खेला, चाहे मैदान में खेला, चाहे किसी आपने स्टेडियम में जाकर के भी खेला हो, और आप आज तक के खेले हुए सारे मैच आपने जीते हो, सारे मैच, तो भी 1 रुपया भी मिला क्या आपको? नहीं ना। पर अगर आप सीख करके, ट्रेनिंग लेकर के, कोचिंग लेकर के खेल लेते तो आज पूरे हिंदुस्तान में आपकी, पूरे विश्व में आपकी पहचान होती और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की इनकम भी आप इस सिस्टम से कमा रहे थे। ये ताकत है सीख करके करने की और बिना सीखे रह जाने की, समझे। जब भीड़ मेले में हो तो कुछ इस तरह से हमें नजर आती है, पर अगर उसी भीड़ को अनुशासित कर दिया जाए, डिसिप्लिन में ले आया जाए, तो वो भीड़ हमें कुछ इस तरह की नजर आने लगती है।
सीखने से क्या परिणाम आते हैं? देखो, काम करने से केवल इनकम आ सकती है, पर उसी काम को अगर हम सीख लें और सीख करके करें तो बहुत बड़ी इनकम उससे आ सकती है। बात समझ में आ रही है? Yes. काम वही करना है, बस सीखना है। अगर सीख करके आप करेंगे तो बड़ी इनकम आपको आएगी। सीखना शुरू तो अच्छा, हवाई जहाज चलाना किसको आता है यहाँ पे? एनीबडी? एरोप्लेन? खिलौने वाला नहीं, असली वाला। हाँ, ये हाथ ऊंचा कर रहा है बच्चा। नहीं आता है? नो सर। अच्छा, मैं आपको 5 साल के लिए अमरोहा में एक हवाई जहाज दे करके जाता हूँ। अब अगले 5 साल आपकी जो मर्जी हो उस हवाई जहाज के साथ आप करना। अंदर बैठना, बाहर बैठना, नीचे जाना, ऊपर चढ़ जाना, इंजन में जाना, आगे पीछे ऊपर नीचे, जो करना है 5 साल तक उसी में सो, उसी में खाओ, उसी में रहो, जो मर्जी करना है करो। 6ठे साल में उड़ा करके मेरे यहाँ छोड़ जाना वापस। नेवर। हाँ जी? नेवर। नहीं उड़ा पाएंगे ना? नो। क्योंकि उड़ाने के लिए तो सीखना पड़ेगा। आपके पास है तो भी नहीं सीख पाओगे। अब कई लोग कहते हैं सर मैं तो 5 साल से आर्टसेल कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहे। अरे रिजल्ट नहीं आ रहे, मैंने कहा 6 बेसिक सुना, बोले नहीं आते। तो फिर कैसे आएगी इनकम? तो वो बिल्कुल ठीक उसी तरह है कि चीज आपके पास है पर आपने सीखने की कोशिश नहीं की है ना? आज इस सिस्टम से अगर कोई हाईएस्ट मंथली इनकम लेता है तो वो है आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। लगभग 1 करोड़ रुपए महीने से ज़्यादा की इनकम वो इस सिस्टम से लेते हैं। उसके अलावा उनका एक YouTube चैनल है, चैट विद सुरेंद्र वत्स। लाखों की इनकम उन्हें वहाँ से भी आती है। बड़े बड़े स्टेज शोज प्रोग्राम होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बेतहाशा सफलता और पैसा इन्होंने इस सिस्टम से प्राप्त किया। पर गजब की बात, आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि क्यों इन्होंने हर क्षेत्र में इतनी बड़ी सफलता पाली? कभी कोशिश की कि क्यों सुरेंद्र वत्स सर को ही ज्यादा पैसा आता है? आज मैं आपको बताता हूं कि क्यों सुरेंद्र वत्स सर को हाईएस्ट इनकम इस सिस्टम से आती है। गौर से देखना, ये भी इनके फेसबुक से मैं चुरा के लाया हूं। तारीख पढ़ करके बताएं सर, क्या लिखा हुआ है? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल, यानी कि 1.5-2 महीने पहले की बात है। कितने महीने? 1.5-2 महीने पहले की। गजब। क्या कर रहे हैं ये? स्नेह देसाई की कोई सेमिनार है जिसके बोर्ड की तरफ इशारा करके फोटो खिंचाई और नीचे लिखा हुआ है अटेंडिंग 3 days वर्कशॉप इन अहमदाबाद। यानी कि 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर के आए। कितने दिन की? लाख रुपए उसकी फीस। 3 दिन के लिए अहमदाबाद में रहना, खाना पीना, अपने शहर से दिल्ली से वहाँ आना और जाना, ये अलग खर्चा है। यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपया खर्च करके 3 दिन अपने इन्वेस्ट करके वहाँ सीख करके आए हैं। अरे जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री से हाईएस्ट पैसा कमा रहा है उसको क्या जरूरत है और सीखने की? क्या जरूरत है किसी और को सुनने जाने की, जिसको खुद को सुनने 25-25 हजार लोग इकट्ठे होते हो? वो साला आज भी सीख रहा है, इसलिए हाईएस्ट पैसा कमाता है। आपको सीखने की नहीं पड़ी है, फिर कमाने की कैसे सोच सकते हैं आप? है ना? तो सीखना शुरू कर दे, बस सीखना शुरू कर दे। ये जो आप किसी मीटिंग सेमिनार में आते हैं ना, ये आप 150 रुपये जो लगते हैं, ये जो भी फीस लगती है वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकें, कुछ अपने लाइफ से बेहतर सीख सकें, है ना? और इसी तरह से सीखने के लिए स्वयं कंपनी ने ये जो मीटिंगें सेमिनार्स होती है ना, इनके अलावा स्वयं कंपनी ने एक कोर्स शुरू किया है जो कि ऑनलाइन होता है। आपको लगता है कि यार अभिषेक जी आप झूठ बोल रहे हो, तो डायरेक्ट कंपनी का कोर्स है। आप वहाँ जाकर के भी ये बातें सीख सकते हैं कि इस बिजनेस को किस प्रकार से किया जाए, कुछ और बेहतर ये आपको बनाएगा। और तेजस शिक्षा एक चालू हुई है जो कि ऑनलाइन आप कर सकते हैं, अपनी टीम को करवा सकते हैं। खुद कंपनी के मालिक स्वयं डीसी सर रोजाना सवेरे 6:30 बजे आपके लिए एक शिक्षा लेकर के आते हैं जिसका नाम उन्होंने गुरुकुल दिया है, और ये सब आप कर सकते हैं। अब जिंदगी में हम कुछ बहुत बड़े करने का सपना तो देखते हैं,
पर हम बैठे किसके भरोसे हैं? किस्मत। किस्मत के भरोसे। देखो, मैं अपनी ज़िंदगी से बताता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये सोचा करता था कि यार कोई तो दिन ऐसा आएगा, कोई तो डील ऐसी होगी, कोई तो सौदा ऐसा हो जाएगा जिसमें एक साथ 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा, फिर मेरी लाइफ बहुत शानदार हो जाएगी। ऐसा आप लोगों ने भी कभी सपना देखा है कि नहीं? सोचा है कि नहीं कि यार कुछ तो बेहतर होगा, यार पूरी जिंदगी सबका बेहतर किया, साला ऊपर वाला कभी मेरी तरफ भी देखेगा और मेरा भी कुछ बहुत भला करेगा, फिर मेरी लाइफ बदल जाएगी, दिन बदल जाएंगे, सितारे बदल जाएंगे। सोचा है कि नहीं खुद के बारे में? ऐसा सोचा है कि नहीं? सोचा है? किस्मत के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? साला आखिरी सांस लेने तक अगर किस्मत नहीं आई तो क्या करोगे? किस्मत के भरोसे अगर बैठे रहे तो बैठे ही रह जाओगे। आप मेहनत के दम पर कामयाब होंगे, इसकी गारंटी देता है ये आरसीबी। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए जेब में गांधी नहीं चाहिए, दिल में आंधी चाहिए कि यार मुझे कुछ बहुत बड़ा। क्या आपको पैसों से प्यार है? तो आपको पैसा कमाने के प्रोसेस से भी प्यार करना पड़ेगा, है ना? आप चाहते हैं पैसा कमाऊं, तो पैसा कैसे कमाया जाता है, किस प्रक्रिया से आएगा, किस प्रोसेस से आएगा, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी आपको। तैयार हैं? देखिए, आज आप जो काम कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि लगातार आप काम किए जा रहे हैं। जो सपने आपने देखे थे, जो ड्रीम आपने सोचे थे, जैसी बातें बताई जाती है, कुछ साल, कई साल हो गए पर वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा, वैसा तो नहीं आ रहा जैसी बात होती है, जैसा हम सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं ना आप लोग? लगता है ना आपको? अब क्या होता है, जब वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो हमें थकान होने लगती है, होती है ना? हमारी एनर्जी लो हो जाती है, हमारे अंदर वो जोश खत्म हो जाता है, हमारी ऊर्जा नहीं निकलती, काम करने की स्पीड नहीं आती और हमें धीरे धीरे उस प्रोसेस से थोड़ी सी नफरत होने लगती है कि अरे यार ये क्या है, बार बार मीटिंग, हर लीडर आता है एक ही बात कह के जाता है, हर बार जाना, वही चीज़ सुनना, ये क्या है? और आपको लगता है ना कि ये बोरिंग काम है। अरे मेरे को लगता था 22 साल तक, खुल के बोलो ना, यहाँ कोई डांटने वाला तो है नहीं, है ना? तो ये कहीं ना कहीं ऐसा क्यों लगने लगता है? क्योंकि पैसा कमाने से प्यार सिर्फ बात करते हैं, हमें असल में है नहीं। हमें क्या करना होगा? यही काम बिना प्रतिफल की इच्छा किए, जो लक्ष्य आपने देखा है कि आज मुझे क्या मिल रहा है परवाह नहीं है, आज मुझे कितना आ रहा है परवाह नहीं है, आज रिजल्ट छोटे हैं परवाह नहीं है, आज रिजल्ट बिल्कुल नहीं है परवाह नहीं है, पर मैं अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करने तक ये करता रहूँगा, क्योंकि यही प्रोसेस है और इससे मुझे प्यार करना पड़ेगा। और ये लंबे समय तक कर लिया तो नीचे जाकर के खजाना भी मिलेगा। देखिए, जब आपको क्या होता है, एनर्जी क्यों निकल करके नहीं आती, मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी तक आपको ये डाउट है कि साला ये मर्सिडीज, BMW, करोड़ों के बंगले, लाखों करोड़ों महीने की इनकम ये मेरे आ सकती है क्या? अगर आपको कंफर्म हो जाए, मैं लिख करके दे दूँ कि अगले 5 साल 1 रुपया नहीं मिलेगा, पर 5 साल तक मैं कहूँ जो जो काम कर तेरे को 5 करोड़ रुपया मिलेगा, तो कर लोगे कि नहीं करोगे? है ना? बस गारंटी चाहिए, गारंटी दे दो सर, फिर कर लूँगा, है ना? अरे गारंटी है, लिख के ले लो, मेरी गारंटी है। 5 साल मन लगा करके काम कर लेना, अपने सपनों की जिंदगी जियोगे, लिख करके जाओ। एक औरत है ना, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको दर्द होता है,